नमस्ते सभी को, जय हिंद। देखो, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी है ना। सीईटी जो है उसमें जो पात्रता तय की गई है उसमें छूट प्रदान की गई है 5% की एसटी और एससी को, और 40% जनरल ओबीसी के लिए है। तो इससे संबंधित जो सर्कुलर है वो आज जारी कर दिया गया है। तो ऑफिशियल सूचना इसकी आ गई है, इस पर हम सर्कुलर भी अभी देखेंगे। अब देखते हैं कि जय हिंद क्लासेस, पहले उस पर चर्चा करें उससे पहले जय हिंद क्लासेस जो बागीदोरा में अश्विन जी पंचाल द्वारा संचालित हो रही है, उसमें नए बैच शुरू हो रहे हैं 11 अगस्त से। कब से? 11 अगस्त से। और ये वो संस्था है जिसने पिछली रीट भर्ती परीक्षा जो हुई उसमें लेवल 2 के 40 बच्चों में से 8 बच्चों का सिलेक्शन करवाया है। 8 बच्चे सिलेक्ट हुए इस क्लास से, और लेवल 1 में केवल इस क्लास के पास 6 बच्चे थे और 6 में से 3 सिलेक्ट हुए। और लेवल 2 में बात करूं तो पूरे बांसवाड़ा जिले में हिंदी विषय में पहली रैंक, पूरे बांसवाड़ा जिले में हिंदी विषय में पहली रैंक जो बालिका लाई है ज्योति पाटीदार, वो इसी संस्था में पड़ी हुई है। महेंद्र जी पाटीदार यहाँ पर हिंदी का अध्यापन कार्य करवाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। काफी टेस्ट भी इन बच्चों से आप संपर्क करके पूछ सकते हैं कि लगभग हिंदी के उन्होंने 20 से 25 टेस्ट उन्होंने लिए थे, है ना। तो हिंदी में बांसवाड़ा जिले में पहली रैंक इस संस्थान से, इंग्लिश में बांसवाड़ा जिले में तीसरी रैंक इस संस्थान से। इसके अलावा हिंदी में भी अन्य सिलेक्शन हुए, अंग्रेजी में भी अन्य सिलेक्शन हुए, लेवल 1 में भी सिलेक्शन हुए, एसएस से भी सिलेक्शन हुए। तो काफी गुणवत्तापूर्ण अध्यापन यहाँ पर करवाया जाता है। और ये एक ऐसा संस्थान है जो व्यावसायिकता से परे, व्यावसायिकता इनके लिए बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखती है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं थे और उनको पढ़ाया और वो चयनित भी हुए। किसी का भी नाम लेना यहाँ उचित नहीं होता है। तो आपकी यदि परिस्थितियां विपरीत है, हालात अनुकूल नहीं है, आप बहुत मेहनती है, आपके अंदर पोटेंशियल लगेगा कि आप मेहनती है, तो हम स्वयं वहां पर बात करके आपको छूट भी दिलवाएंगे। और बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो तो निशुल्क का भी ध्यान रखेंगे हम। वहां पर मैं स्वयं बात करूंगा आपके लिए। तो आगे नया वीडियो भी बनाएंगे कि गुणवत्ता में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। तो अभी हम सीईटी वाला जो सर्कुलर जारी हुआ है उस पर चर्चा करते हैं। 11 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है। अश्विन जी पंचाल का जो नंबर है वो मैं कमेंट बॉक्स में लिखूंगा। देखो, आज ही का आदेश है, आप देख सकते हैं, 3 अगस्त, है ना। 3 अगस्त 2024 का आदेश है। राजस्थान सरकार कार्मिक विभाग क ग्रुप 2 विभाग, ठीक है, हो गया। अधिसूचना आज जारी हो गई है। और देखो क्या चेंजेस है, पात्रता के लिए क्या किया है। तो विद्यार्थी उहापोह की स्थिति में रहते हैं तो यहां पर देख सकते हैं आप, यानी जो सीईटी बेस्ड एग्जाम है उनमें यदि जनरल और ओबीसी के अभ्यर्थी को बैठना है पटवारी वगैरह में, तो आपको 40% अंक लाने आवश्यक है। 40% मार्क्स लाने हैं जनरल ओबीसी को, और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों यानी एसटी कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट, महिला पुरुष सभी आ गए, उनके लिए 5% की छूट है। तो उनको 35% अंक लाने हैं। कितने प्रतिशत अंक लाने हैं? 35% अंक लाने हैं। तो वो सीईटी बेस्ड जो भर्तियां होगी, पटवारी होगी, वीडियो जो भी होंगी, उनमें पात्र हो पाएंगे, तो ही वो बैठ पाएंगे। तो अभी से तैयारी कर लीजिए। पटवारी की बहुत अच्छी वैकेंसी आने वाली है टीएसपी में विशेष करके, क्योंकि जो पहले पटवारी बने थे उनमें अधिकांश है वो लेवल 1 या लेवल 2 में टीचर बन गए, कुछ सेकंड ग्रेड भी बन गए हैं। तो उन्होंने पटवारी का जॉब छोड़ा है। अच्छी खासी सीटें टीएसपी एरिया में पटवारी की खाली है, तो भर्ती बहुत जल्द आने वाली है। और जो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन है उन्होंने कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया था। तो आप लोग अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। और ये 40%
जनरल ओबीसी के लिए और एसटी एससी के लिए 35%। सर्कुलर बाकायदा अधिसूचना इसकी जारी कर दी गई है आज। तो ये सूचना थी और मैंने आपको बता दिया है। बागीदोरा में 11 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, तो आप 11 अगस्त तक इंतजार करें। आप पुराने बच्चे जो पढ़ चुके हैं उनसे संपर्क करें, जो चयनित हुए उनसे संपर्क करें कि यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए कितनी मेहनत की जाती है। केवल कोर्स करवाना ही प्राथमिकता नहीं होती है, कोर्स करवाने के साथ साथ विद्यार्थियों के नियमित टेस्ट लेकर के उनके चयन को सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण होता है। और साथ ही साथ टॉपिक को कितनी गहनता से पढ़ाया जाता है, केवल घास काट करके निकाल दिया, 3 महीने में कोर्स करवा दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बैच शुरू होगा तो आप मान के चले कम से कम 4.5 से 6 माह का समय कम से कम लगेगा, है ना। प्रत्येक टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। पात्रता के साथ जो आपके सिलेबस में मेंस में है वो भी आपका कवर होता जाएगा। तो मेंस के लिए वो टॉपिक आपको फिर से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं होगी, उस स्तर का आपको पढ़ाया जाएगा। साथ साथ राजस्थान बोर्ड की जो पुस्तकें हैं, है ना, राजस्थान बोर्ड में जो 9th और 10th में राजस्थान अध्ययन चल रही है, 6ठी 7वीं 8वीं में चल रही है, तो उन पुस्तकों का कंटेंट तो लिखवाया ही जाता है यहाँ पर। साथ ही साथ आपको बताया जाता है कि इस पुस्तक का ये पेज से ये पेज, आपको कंटेंट तो लिखवाया, आप उस मूल पुस्तक को भी पढ़ो और इस पेज से इस पेज का टेस्ट कल होगा, ये भी यहां पर करवाया जाता है। इसीलिए पिछली बार पहले ऐसे ही नहीं आ जाती पूरे बांसवाड़ा जिले में पहली रैंक, ऐसे ही नहीं आ जाती पूरे बांसवाड़ा जिले में तीसरी रैंक, और ऐसे ही नहीं होते 46 बच्चों में से 11-12 बच्चों का सिलेक्शन, ऐसे ही नहीं हो जाता। पूरे बांसवाड़ा में, पूरे वागड़ में, पूरे टीएसपी एरिया में ऐसी कोई संस्था हो तो आप बता सकते हो जहां चयन का ये औसत हो। कोई संस्था आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ विद्यार्थी जो है वह ग्राहक न होकर के परिवार का सदस्य है, और जो व्यक्ति से हमें जानते हैं वो तो इस बात पर जरा डाउट भी नहीं कर सकते। तो ये बात है, 11 अगस्त की तारीख याद रखनी है आपको, ठीक है। और वीडियो और बनाया जाएगा, कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये सीईटी वाले सर्कुलर की बात हो गई है। जय हिंद, शुक्रिया।